हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली बोलिविया ने इजराइल हमास के वॉर के बीच इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक जो टाइज थे वो तोड़ दिए हैं और ऐसा करके बोलिविया दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने इस वॉर के चलते इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक जो टाइज थे वो खत्म किए। आप ये देख सकते हैं कि बोलिविया सर्व्स डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल और गाजा वार, और इसी के साथ बोलिविया ने इजराइल के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए कि इजराइल मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है और इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए और इजराइल गाजा स्ट्रिप में जो भी कर रहा है उसको तुरंत रोके। नाउ जैसे ही बोलिविया ने कदम उठाया तो इजराइल ने इस पर यह कहा कि क्या बात है, आपने तो आतंकवादियों से हाथ मिलाकर उनके सामने खुद को सरेंडर कर दिया। नाउ समझेंगे पूरे मैटर को, लेकिन इससे पहले आप बोलिविया की लोकेशन देखिए। ये रहा प्यारा भारत, यहाँ पर है इजराइल। और बोलिविया की बात करें तो साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है इसमें अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा बोलिविया। फ्रेंड्स, जैसे ही ये न्यूज आई बोलिविया की तरफ से इजराइल पर बहुत सारे एलिगेशंस लगने लगे। जैसे बोलिविया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि गाजा स्ट्रिप में इजरायली मिनिस्ट्री जो कर रही है हम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसके चलते हम इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ते हैं। इसी के साथ और भी एलिगेशन लगे कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के साथ जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध है, मीन्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसी के साथ बोलिविया ने इजराइल को ये नसीहत भी दे डाली कि गाजा पट्टी में जो इजराइल हमले कर रहा है ना वो उसको तुरंत रोके, क्योंकि उससे हजारों लोग हताहत हो चुके हैं और फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित होना पड़ रहा है। साथ में बोलिविया ने ये भी कहा है कि वो गाजा पट्टी में लोगों की हेल्प करेगा, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं बताया कि वो गाजा में किस तरह की हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, बोलिविया ने तो ये तक कह दिया कि हम अब और चुप नहीं रह सकते। फिलिस्तीनी लोग स्पेशली वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से आहत हो रहे हैं उनका दुख हमसे नहीं देखा जा रहा, क्योंकि उन्हें भी शांति के साथ रहने का अधिकार है। फ्रेंड्स, बोलिविया की तरफ से तो ये तक स्टेटमेंट आए कि इजराइल को आतंकवादी राज्य घोषित कर देना चाहिए और इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत दर्ज कर देनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इन लोगों के स्टेटमेंट निकल कर आ रहे थे तो इन लोगों ने इजराइल के ऊपर हमास ने जो हमले किए थे उसको हाईलाइट नहीं किया, और इजराइल के ऊपर जब ये हमला हुआ था उस समय भी बोलिविया की गवर्नमेंट के तरफ से कोई स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया था। इन सभी बातों पर इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया, जिसमें इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि बोलिवियन गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो तोड़े हैं। वो ये दिखाता है कि बोलिविया ने आतंकवाद के सामने सरेंडर कर दिया, और ये भी दिखाता है कि ईरान के साथ बोलिविया किस तरह मिला हुआ है। बोलिवियन गवर्नमेंट उस आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ रही है जिसने हजारों लोगों को किडनैप और मार डाला था, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल हैं। इसी के साथ इजराइल ने यह भी कहा कि बोलिविया जिस तरह आतंकवाद का समर्थन कर रही है और ईरान के साथ मिली हुई है, ये आपकी कंट्री की वैल्यूज को दिखाते हैं कि आप लोग टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमास और इजराइल के बीच जो वॉर चल रही है उसको लेकर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनका स्टैंड क्लियर है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि मैं सीज फायर की इशू पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह अमेरिका में पर्ल हार्बर पर बमबारी के बाद और 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका सीज फायर के लिए सहमत नहीं हुआ था, तो इजराइल क्यों एग्री करेगा। सीज फायर पर एग्री होने का मतलब है कि इजराइल का हमास के सामने सरेंडर करना, आतंकवाद के सामने सरेंडर करना, बर्बरता के सामने सरेंडर करना, और ये कभी नहीं होगा। फ्रेंड्स, बेंजामिन ने तो ये तक कहा कि द बाइबल से that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war, a war for a common future. मतलब ये कि ये युद्ध का समय है और भविष्य के लिए युद्ध ही होगा। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक अच्छे फ्यूचर के लिए वॉर करना और दूसरा टेररिज्म के सामने सरेंडर करना। 7 अक्टूबर को जो वॉर हुई थी वो इजराइल ने शुरू नहीं की थी, लेकिन इजराइल इसे वॉर से खत्म करेगा। फ्रेंड्स, आपने बोलिवियन गवर्नमेंट और इजराइल की जो गवर्नमेंट है उनके स्टेटमेंट सुने। जहां बोलिविया की गवर्नमेंट इस वॉर को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बता रही है, वहीं इजराइल इस वॉर को एज ए टेररिज्म को खत्म करने के लिए देख रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ बोलिविया तक सीमित नहीं है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले सकती हैं। इसमें चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, क्योंकि इन कंट्रीज ने भी इजराइल के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे। नाउ देखना ये होगा कि बोलिविया फिलिस्तीन की किस तरह हेल्प करता है, क्या सच में हेल्प करेगा या फिर हमास के साथ जुड़कर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।